नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को एक बैठक हुई थी जिसमें राष्ट्र की आधिकारिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी को चुना गया था और पहली बार हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहले सूचना 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती की। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में ये सूचना दी गई है। विद्यार्थी अब नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरने की मांग हो रही है और लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा, चयन बोर्ड पर गरजे प्रतियोगी, नया विज्ञापन जारी करने की मांग की गई है। सोमवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रतियोगी मोर्चा के विकी खान के नेतृत्व में संख्या में अब कई अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और अभ्यर्थियों का कहना था कि चयन बोर्ड नए विज्ञापन के लिए 15 से 20 दिनों में पोर्टल खोलकर, ये देखिए 15 से 20 दिनों में पोर्टल खोल करके जिला विद्यालय निरीक्षकों से अधियाचन मांगे। विकी खान ने बताया कि उप सचिव ने ज्ञापन पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रदेश में राजेश, रमेश, बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। और वहीं पर प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि चयन बोर्ड के अधिकारियों से जो कल वार्ता हुई थी, ये वार्ता की तस्वीरें हैं जिसमें चयन बोर्ड के अधिकारियों ने कहा था कि इसी महीने पोर्टल खोल दिया जाएगा और सभी जिलों से अधियाचन मंगाया जाएगा। नवंबर तक विज्ञापन जारी हो सकता है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से ये जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है जिसके बारे में मैंने कल भी वीडियो बनाया था, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि डिप्टी सचिव ने यह बताया है कि 15 से 20 दिनों में पोर्टल खोल करके जिला विद्यालय निरीक्षकों से अधियाचन मांगने जा रहा है तथा नया विज्ञापन नवंबर माह के अंत तक या अधिसूचना लगने से पूर्व जारी कर दिया जाएगा। ज्ञापन के और कल परिणाम इत्यादि को लेकर के भी चर्चा हुई थी और यहाँ पर परिणाम के बारे में बताया गया है कि पीजीटी का परिणाम 1 सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाएगा, यानी 20 तारीख के आसपास, और 10 दिनों का समय देते हुए साक्षात्कार की जो तिथि वो घोषित कर दी जाएगी 1 तारीख से लगभग। और टीजीटी का जो परिणाम है वो अक्टूबर के महीने में यानी अगले महीने टीजीटी का परिणाम आएगा तथा समान वेतनमान पर चयनित अभ्यर्थियों से एनओसी की बाध्यता तय की जाएगी। वेटिंग लिस्ट के बारे में भी कल चर्चा हुई थी और ये बताया गया कि जो 2021 का परिणाम जारी होगा उसमें 25% की जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी होगी। और वहीं पर तदर्थ शिक्षकों के बारे में पूछा गया कि इनके पद जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, तो यहाँ पर बताया गया है कि तदर्थ शिक्षकों के रिक्त पदों को अंतिम परिणाम के साथ में प्रकाशित किया जाएगा और यह पद लगभग 1300 हैं। तो 1300 जो तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं वो भी अंतिम परिणाम में जोड़े जाएंगे। वहीं पर इसी समाचार पत्र में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं युवा मंच के द्वारा जो लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में भी बहुत सारी सूचनाएं हैं। लिखा, युवा मंच का प्रदर्शन सोमवार को 13वें दिन भी सिविल लाइंस धरना स्थल पर जारी रहा। युवा सूबे में रिक्त 5 लाख पदों को भरने के लिए 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस मनाएंगे। प्रदर्शन में बीएड, डीएलएड, लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, तकनीकी संवर्ग, स्वास्थ्य संवर्ग आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के जो युवा है वो शरीक होंगे। इसी को लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी बहुत सारी जानकारी दी गई है। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि आप लोग वीडियो को इसकी बिल्कुल ना क्या करें, पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें और लाइक अवश्य कर दें। यहाँ पर लिखा है, 60 हैंड परीक्षा में अब गलती माफ नहीं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल एपीएस का संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया है और यूपीपीएससी में ये आरोप लगा था कि इसने जो है बहुत सारे छात्रों की जो गलतियां हैं वो माफ़ कर दी थी, मानक से ज़्यादा, और उनको चयन कर लिया गया था और उसमें जम करके भ्रष्टाचार हुआ था। विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे और लोक सेवा आयोग घिर रहा था और इसी की वजह से लोक सेवा आयोग ने उस परीक्षा को निरस्त कर दिया और दोबारा विज्ञापन निकाला गया, दोबारा परीक्षा होगी। और यहाँ पर लिखा कि अब 60 हैंड परीक्षा में गलती माफ़ नहीं की जाएगी। अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा में अब 60 हैंड में गलती माफ नहीं होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को एपीएस 2013 का संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया जिसमें 60 हैंड में गलती पर किसी भी प्रकार की छूट का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि इससे पूर्व वर्ष 2013 में जारी विज्ञापन में शॉर्ट हैंड में 5% तक गलती पर छूट प्रदान की गई थी। संशोधित विज्ञापन के तहत नए सिरे में परीक्षा कराई जाएगी जो पहले के मुकाबले अभ्यर्थियों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण होगी। तो ये विज्ञापन फिलहाल जारी हो गया है। इसमें वही विद्यार्थी आवेदन कर पाएंगे जो पहले आवेदन कर चुके हैं।
अगली सूचना है कि बहुत सारे जो बेसिक के प्राथमिक विद्यालय हैं वो बंद किए जा रहे हैं और इसका विरोध हो रहा है। देखिए लिखा है 19 सरकारी स्कूलों को बंद करने की सिफारिश। जैसा कि राजीव कुमार कमेटी ने भी कहा था कि 10,000 विद्यालयों को बंद कर दिया जाए जिनमें अध्यापक नहीं है या बिल्डिंग नहीं है या आवश्यक सुविधाएं नहीं है। यहाँ पर ये बात हो रही है केवल अभी प्रयागराज की, ऐसे बहुत सारे जिलों में हो रहा है। ये सूचना है केवल प्रयागराज की, जिसमें लिखा किराए के कमरों में संचालित और मूलभूत सुविधाओं से वंचित शहर के 19% स्कूलों को बंद करने की सिफारिश कर दी गई है और इन स्कूलों के बच्चों को आसपास के विद्यालयों में शिफ्ट किया गया है। ये आज ही का समाचार पत्र है। बेसिक शिक्षा अधिकारी के 4 अन्य सरकारी स्कूलों के स्थान पर नए भवन सामग्री की संस्तुति की गई है। ऐसे स्कूलों के संबंध में 24 दिसंबर 2020 को शासनादेश जारी हुआ था और इसके बाद तत्कालीन बीएसए ने 31 दिसंबर 2020 को नगर क्षेत्र के 3 खंड शिक्षा अधिकारियों रमाकांत सिंह सिंगरौल, सुमन केसरवानी, ज्योति, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर नाम लिखा है, उनका जो निरीक्षण किया है, निरीक्षण करके सुसंगत प्रस्ताव मांगा था और टीम ने 29 जून को नगर क्षेत्र के 23 स्कूलों के संबंध में बीएसए को रिपोर्ट भेजी है। अधिकांश स्कूलों के मकान मालिकों ने वित्तीय हालत ठीक न होने का हवाला देकर के अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई है। नगर क्षेत्र के इन 19 स्कूलों में पंजीकृत 1108 बच्चों को आसपास के विद्यालयों में भेज दिया जाएगा। और अब अगली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। UPSSC की जो गति है उसके बारे में मैं रोज बताता रहता हूं आप लोगों को। UPSSC अपना परीक्षा कैलेंडर कभी भी जारी नहीं करता है और अगर जारी करता है तो वो उस पर खरा नहीं उतरता है। इसी को लेकर के विद्यार्थियों में नाराजगी है और ये विद्यार्थी हैं लोअर टू के जो विद्यार्थी हैं वो शासन को पत्र उन्होंने लिखा है, एक अभियान चला रहे हैं और लोअर टू के परिणाम की मांग कर रहे हैं। चूँकि जानकारी निकल करके ये आ रही है कि लोअर टू के बारे में कि अभी भी इसका जो परिणाम है वो जल्दी जारी नहीं होगा। PET के परिणाम में भी देरी हो रही है और जो प्रस्तावित परीक्षा कैलेंडर था उसकी कोई भी परीक्षाएं समय से नहीं होने वाली हैं। ये देखिए कल ये जो पत्र है बहुत सारे विद्यार्थियों ने भेजा है और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि UPSSC परिणाम जारी करे लोअर टू का तो आप लोग भी इस तरीके के जो पत्र है वो भेज सकते हैं। लिखा सेवा में अपर मुख्य सचिव गृह विभाग लोक भवन C ब्लॉक लखनऊ उत्तर प्रदेश। अब विषय है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC द्वारा आयोजित लोअर टू 2016 के अंतिम परिणाम को पिछले 5 वर्ष से घोषित न करने के संबंध में। 5 साल हो गए हैं इस भर्ती को। 2016 की एक भर्ती नहीं है, इस तरीके की कम से कम 12 भर्तियां 2016 की जो UPSSC से लटकी हुई हैं। यहाँ पर इन विद्यार्थियों ने कहा कि बताया कि ये विज्ञापन कब निकला था, 2016 में निकला था, कब इसकी परीक्षा हुई, कब इसका परिणाम आया, तो यहाँ पर जानकारी दी गई है। परीक्षा को जो साक्षात्कार है वो भी दिसंबर 2020 में हो गया। आयोग ने बार बार परीक्षा कैलेंडर करके उक्त परीक्षा के अंतिम परिणाम को जारी करने की तारीख दे करके भी परिणाम जारी नहीं किया है और हम लोगों को अधर में लटका दिया है। अभ्यर्थियों के भविष्य निरंतर खिलवाड़ हो रहा है, तो इस तरीके से ये जो पत्र विद्यार्थियों ने भेजा है, नीचे यहाँ पर प्रेयर किया विद्यार्थियों ने कि अतः महोदय से सविनय करबद्ध घुटनों के बल बैठ करके याचना करते हैं कि आयोग से उक्त परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी करने की कृपा करें और भुखमरी की कगार पर आ चुके हम सभी योग्य अभ्यर्थियों को परीक्षा परिणाम उपरांत नियुक्ति पत्र जारी करके हमारे परिवार के जीवन में पुनः ऊर्जा का संचार करें। तो आखिरकार UPSSC की जो परीक्षाएं वो समय से नहीं हो रही हैं, आखिरकार इसके क्या कारण है ये समझ में नहीं आता है। सरकार दावे तो 90,000 भर्ती की करती है, कभी 45,000 भर्ती करती है, कभी 50,000 भर्ती की करती है, लेकिन आखिरकार जो ये पुरानी भर्तियां हैं उनको सरकार पूरा क्यों नहीं कर रही है। चाहे वो लोअर 2019 की भर्ती हो, जूनियर असिस्टेंट 2019 की भर्ती हो, चाहे वो मंडी परिषद का फाइनल परिणाम हो, चाहे वो जूनियर इंजीनियर 2016-18 की परीक्षा हो, चाहे ASO की परीक्षा हो, बहुत सारी जो भर्तियां हैं उनको कंप्लीट नहीं कर रहा है UPSSC। ये बात समझ से परे है। नई भर्ती से पहले पुरानी भर्ती कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। यही ASO वाले विद्यार्थी और JEE वाले विद्यार्थी जो हैं लेखपाल भर्ती में बैठेंगे और उसके बाद में मान लीजिए कि इनका चयन लेखपाल भर्ती में हो गया और उसके बाद में ASO और JEE की अगर परीक्षा होती है और नियुक्ति बाद में मिलती है तो ये सब विद्यार्थी जो हैं वो लेखपाल की सीट छोड़ देंगे और जो वो पद हैं वो खराब हो जाएंगे। ये बात आखिरकार UPSSC अधिकारियों और शासन को समझ में क्यों नहीं आती है कि निम्न ग्रेड पे की जो भर्ती है 2000 ग्रेड पे की भर्ती है वो पहले करवा रहे हैं और जो उच्च ग्रेड पे की जो भर्तियां हैं वो बाद में करवा रहे हैं। अगर यही सब परिणाम पहले आ जाते, चाहे वो लोअर टू का हो, चाहे वो पिछली परीक्षाएं हों, ये सब चीज़ें अगर कंप्लीट हो जाती तो ये सब जो विद्यार्थी हैं ना तो PET देते, अगर PET देते भी तो लेखपाल के लिए आवेदन नहीं करते।
अगली सूचना है नीट सालवर गैंग में मां बेटी डॉक्टर भी शामिल। अभी हाल ही में नीट की परीक्षा हुई है, उसमें जम करके धांधली की सूचनाएं आई हैं। 50 सालवर पकड़े गए हैं, ब्लूटूथ डिवाइसेस पकड़ी गई हैं और यहाँ पर पेपर भी आउट होने की सूचनाएं मिली हैं। लेकिन नीट सालवर गैंग में मां बेटी डॉक्टर भी शामिल है। बीएचयू की टॉपर जूली व मां बबीता को वाराणसी में पकड़ा गया है। पटना का पीके सरगना और केजीएमयू से एमबीबीएस कर रहा है ओसामा भी गैंग में। मेडिकल दाखिले के लिए होने वाली नीट यूजी में एक सालवर गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। एक अभ्यर्थी की जगह पर परीक्षा दे रही गैंग की सदस्य व बीएचयू में बीडीएस की टॉपर छात्रा जूली कुमारी को वाराणसी को एक परीक्षा केंद्र से रविवार को गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच व सारनाथ पुलिस ने पटना निवासी छात्रा की मां बबीता को भी केंद्र के बाहर से पकड़ लिया। वहीं पर लिखा गिरोह के लिए कैंडिडेट लाता था ओसामा और मिली अहम जानकारी। और वहीं पर राजस्थान से भी खबरें हैं कि राजस्थान में नीट का पेपर हुआ था लीक, 8 लोग गिरफ्तार। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का पेपर राजस्थान में लीक कर दिया गया। पुलिस ने सोमवार रात को इसका पर्दाफाश किया है और इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे 10 लाख की नकदी बरामद की है और उधर सालवर गिरोह के 50 और आरोपितों को पकड़ा गया है। जयपुर की सहायक पुलिस आयुक्त ऋचा तोमर ने बताया कि एक कांस्टेबल, तो इतने सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं और इतनी सारी जो धांधली है वो परीक्षाओं में होती है। अगली सूचना है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में 93.11% अभ्यर्थी सफल कर दिए गए। कल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है और यहाँ पर जो टॉपर्स हैं उनके यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। ग्रुप ए में किसने टॉप किया, ग्रुप बी में किसने टॉप किया, ग्रुप सी में किसने टॉप किया। पहले चरण में 16 सितंबर को अलॉट की जाएंगी सीटें। विशेष सचिव प्राविधिक शिक्षा सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि काउंसलिंग के पहले चरण में पंजीकरण सीट लॉक करने की जो प्रक्रिया वो 16 सितंबर को शाम 6 बजे तक होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।